नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के बीच में प्रतिदिन कुछ चर्चाएं ऐसी होती हैं जिनको ध्यान में यदि आप रखेंगे तो आने वाले समय में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आज बहुत से व्यक्ति को सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। क्यों? क्यों मिल रहा है? क्योंकि कर्म ही के आधार पर मिलता है। जो बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति हमेशा सच बोलते हैं उनके जीवन में बीमारियां नहीं आती। आप किसी महापुरुष के पास जाएंगे तो आपका मन प्रफुल्लित क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां आप सच बोलते हो। वहां आप सच बोलते हो क्योंकि आप जानते हो यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो ये त्रिकालदर्शी हैं, ये संत त्रिकालदर्शी हैं, ये हमारा अंदर बाहर का सब कुछ सबके सामने रख देंगे। तो जितना हम सच बोलते हैं उतना ही हमारा संकट खत्म होता है और सुख दिन आना शुरू हो जाता है। ये है सबसे बड़ा रहस्य, ये है सबसे बड़ा रहस्य। इस रहस्य को जिसने समझ लिया और सच को बोलना स्वीकार कर लिया वो जिंदगी में कभी परेशान नहीं होता है। जहां सच है, जहां सत्य है, वहीं पर भगवान की असीम कृपा है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहला पाठ जो हमारे गुरुकुल में पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाता है वो यही है कि मुझे सच बोलना है, परिश्रम करना है, माँ बाप का पैर छूकर नमस्कार नहीं करना है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। बहुत से बच्चे माँ बाप का पैर छू करके सोचते हैं मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा जीवन धन्य तब होगा जब माँ बाप की जो इच्छा है, उनका निर्देश है, उसका हम पालन करें। माँ बाप क्या बोलते हैं? बेटा रोज स्कूल जाओ, चोरी नहीं करना, पढ़ाई करना। इससे बड़ा कोई बड़ा संपत्ति नहीं है। कोई माँ बाप पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, उनको मालूम है कि झूठ बोलना कोई माँ बाप किसी बच्चे को सिखाते नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कौन क्या करता है, सबको मालूम है। इसलिए आज समस्याएं आ रही हैं। समस्याओं का यदि निदान करना है बस दो ही काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, लड़ाई नहीं करना है, परिश्रम करके, चोरी नहीं करना है, परिश्रम करके, मेहनत करके हमें जो है जिंदगी जीना है। बस हो गया, आनंद ही आनंद रहेगा। तो कुछ कारणवश समस्याएं हैं और रहेंगी। पहले जैसे मैं बोल चुका हूं, आज आप नहीं समझ रहे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको उन समस्याओं को झेलना पड़ेगा। बहुत से टीचर हैं जो कि समस्याओं से घिरे हुए हैं, चाह करके भी स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या आप स्कूल बंद कर दोगे? बोलो यस और नो। आज टीचर यदि स्कूल नहीं आएंगे तो आप स्कूल बंद कर दोगे? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया तो क्या उसने अभ्यास बंद कर दिया? उसने क्या किया? अभ्यास करता रहा और टीचर को टीचर मानता रहा। आप मुझे भले बाहर कर दिए, मैं आपको दिल से बाहर नहीं किया हूं। आपका जो होमवर्क दिया हुआ है जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम छुट्टी नहीं लेंगे। हम अपना अभ्यास करते रहेंगे। आप आइए अति उत्तम, नहीं आइए तब भी अति उत्तम। हम अपना पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, हम अपना अभ्यास बंद नहीं करेंगे। हम टीचर को देख करके स्कूल नहीं आते हैं, हम अपना टारगेट को देखकर स्कूल आते हैं। हमारा जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा, हमारे माँ बाप बोले चाहे ना बोले, हम पढ़ेंगे। टीचर आए या ना आए, हम क्लास में बैठकर स्टडी करेंगे, हम हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। तब जाकर तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यदि आप माँ बाप का चेहरा देखोगे, उनके आज्ञा का पालन नहीं करोगे, टीचर का चेहरा देखोगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, स्कूल आने से कोई फायदा
नहीं है। फायदा तभी है जो टारगेट हमको मिला हुआ है याद करने के लिए, जो टारगेट मिला हुआ है पढ़ने के लिए, हम उसको करेंगे। और जिससे बन सकता है, बन रहा है, उसका सहयोग लेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, टीचर नहीं है, हम उस बच्चे को अपना टीचर समझेंगे, क्या दिक्कत है? हम तो खुद कुछ बच्चों को अपना गुरु बना चुके हैं कुछ क्षेत्र में। सदगुरु नहीं, गुरु, सदगुरु तो एक ही है जो खंड अखंड अचर सब में व्याप्त है। अरे जहां से शिक्षा मिल रही है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चों से आज हम खुद ही सीखते हैं, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान है। तो जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। इससे आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान घटेगा नहीं। तो बस अंतिम अनुरोध है, और साथ साथ त्योहार आ चुका है। इस त्योहार में आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, सैटरडे और संडे हर त्योहार को मनाना है। कोई भी त्योहार को निगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जहां श्रद्धा है उस त्योहार को मनाना है, लेकिन ध्यान रखना है पढ़ाई में गैप नहीं होना चाहिए। जो भी त्योहार है ये नहीं सिखाता है कि तुम अपना काम मत करो। हर त्योहार यही सिखाता है तुम अपना काम सिंसियरिटी के साथ करो, ईमानदारी से करो, तुम अपना प्रयास को जारी रखो, तभी सफलता मिलेगी। कोई त्योहार नहीं बोलता है कि पढ़ाई बंद कर दो, कोई त्योहार में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी। जिसको त्योहार मनाना है आप मनाएंगे, मुझे कष्ट नहीं है, मगर जो पढ़ना चाहता है उसके लिए स्कूल खुला हुआ है। जो टीचर पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। इस बार दोनों का मूल्यांकन हो रहा है, टीचर का भी मूल्यांकन हो रहा है और बच्चों का भी मूल्यांकन हो रहा है, हमारा भी मूल्यांकन हो रहा है। त्योहार मनाना है मगर अपना काम को छोड़ना नहीं है, तब ये कहलाएगा गुरुकुल। आज हम एक छोटा सा बच्चा का देख रहे थे, उसको एक एंकर पूछ रहा है आप स्कूल जाते हो? वो बच्चा मुश्किल से उम्र का होगा 7 साल का, 8 साल का, बोलता मैं स्कूल नहीं जाता हूं। स्कूल में केवल भौतिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। मैं गुरुकुल जाता हूं। गुरुकुल में भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों का समावेश है। जहां पर अध्यात्म नहीं है वहां जीवन बेकार है। हम तो रोज आपको सिखाते हैं कि ध्यान कीजिए, रोज सिखाते हैं पूजा कीजिए, और उसके बाद अपना काम कीजिए। कोई भी काम करने के पहले जिस पर आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, उसका ध्यान कीजिए, नाम लीजिए और काम को शुरू कीजिए। इसलिए हमने एक राइम सिखाया था, आप लोगों को याद है, गुड टू बी बेटर। सभी बच्चे बोले गुड टू बी बेटर टू बी बेस्ट इन लाइफ नेवर हैव रेस्ट। जब तक हम मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेते हैं हम चैन से बैठेंगे नहीं, अपना अभ्यास जारी रखेंगे। व्हाटसोएवर ट्रैवल कम एज ए गेस्ट लाइक ए ब्रेव मैन ऑलवेज फेस। बहादुर लोग जब किसी काम को छोड़ते हैं, छेड़ते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तो बंद नहीं करते हैं, चाहे कैसा भी मौसम क्यों न रहे। तो मेरा अंतिम अनुरोध है कि आप लोग अपने मन को बनाएं ताकि लोग समझें कि ये गुरुकुल के बच्चे हैं। गुरुकुल के बच्चे अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ते हैं, अपना ध्यान को, साधना को नहीं छोड़ते हैं, मगर काम को भी छोड़ते नहीं है। इसलिए काम को करना है और हमारा काम है अध्ययन करना। विद्यार्थी का काम क्या है? अध्ययन करना, स्टडी करना। जो विद्यार्थी स्टडी नहीं कर रहा वो विद्यार्थी नहीं है। इसलिए हमको स्टडी नहीं छोड़ना है, हमको स्टडी करना है। कब तक? जब तक हमारा स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक। जब स्टडी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो ड्यूटी फिर से आपको मिलेगा उसको करना है। अभी विद्यार्थी जीवन है, स्टडी जीवन है, फिर पारिवारिक जीवन होगा तो पारिवारिक ड्यूटी करना है, सामाजिक ड्यूटी लेना है तो सामाजिक ड्यूटी करना है। तो मेरी शुभकामना है कि इस त्योहार में आप लोग अच्छा काम करेंगे, संकल्प लेकर करेंगे, जैसे प्रहलाद ने, ध्रुव ने, एकलव्य ने और भी बहुत सारे संतों और मुनियों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़े, सफलता उनको मिली है, आप लोगों को भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। और अंतिम बात पुनः बोल रहा हूं, किसी कारण से कोई टीचर यदि एब्सेंट है तो आपको सोचना है जो टीचर जो होमवर्क दिए हैं याद नहीं है तो मुझे याद करना है, और
आगे का चैप्टर पढ़ना है, जो प्रॉब्लम है जब वो आएंगे तो उनसे पुनः समझना है। निराश होने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आज सर जी नहीं आए, हो हल्ला शुरू कर दिया, ये मूर्खता की पहचान है, अच्छे विद्यार्थी की पहचान नहीं है। अच्छा विद्यार्थी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, पुनः याद दिला रहा हूं, वो हमेशा टारगेट पर ध्यान देते हैं। मेरे टीचर ने मुझे क्या कहा है, याद है कि नहीं, हमेशा उनके वचनों को निभाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। आपको सबों का दिन मंगलमय हो। 1 by 1 टोटल क्लास हो।